पता नहीं नीले ड्राम में ले लेकर लाश को काट काट के भर दे। मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती थी। कोई पहाड़ी पे ले जाके धक्का दे दे। क्या ये इन बातों का प्रशासन को पता नहीं है? मेरी शादी जबरदस्ती हुई है। लड़कों पे क्यों जुल्म होता है? लड़कियों पे भी तो होना चाहिए। रुपए अपने पास लगने भी नहीं देती थी, कभी कोई अपने पास आने ही नहीं दिया। कोई नहीं सुनता बिना नोट लिए हो, गरीब आदमी। तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती थी। दोस्त, मेरा नाम सुमित है। सुमित भाई, आपकी शादी कब हुई थी? 14 जुलाई सन 2024। क्या दिक्कत आने लगी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? दिक्कत मुझे शादी से ही हो गई थी। मेरी शादी के बाद जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी जब घर आई दूसरे दिन मुझे ये बताया कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई, तो मेरी पसंद का नहीं है, मैं किसी और से प्रेम करती थी। मेरी पत्नी मेरे साथ मारपीट करती थी और अपने पास लगने भी नहीं देती थी, कभी कोई अपने पास आने ही नहीं दिया। तो आपकी शादी जो हुई थी, जो उनसे आपकी शादी हुई थी, ये तो पसंद की शादी होगी ना? आपके घर वालों ने कराई होगी ना आपकी? ऐसे तो नहीं कि भाई आपने ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली? मैंने ज़बरदस्ती नहीं, उसने घर ज़बरदस्ती। वालों ने करवाई थी आपकी शादी? हमारे जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दो परिवारों के बीच बैठ के शादी हुई थी। जी। पसंद मेरी थी, मैंने अपनी खुद पसंद की थी, माँ बाप की कोई वो नहीं थी। मैंने क्योंकि मेरी लड़की पसंद थी, पर उसने बताया कि मैं उसकी पसंद का नहीं हूँ। मेरे मामा ने ज़बरदस्ती शादी की है, मैं किसी और से प्रेम करती थी। अच्छा। उसके बाद अक्सर हमारे बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। वो मेरे साथ मारपीट करती थी, जिसका पता मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि अक्सर वो धमकी देती थी, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरे परिवार को बदनाम कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी और कपड़े फाड़ के बाहर खड़ी हो जाऊंगी कि तेरे भाई ने मेरे साथ ये गलत काम किया है। इसलिए मैं घर वालों को, इसके डर से मैं घर वालों को भी कुछ नहीं बता पाया। अच्छा। घर में वो गाली गलौज करती थी, गंदी गंदी गालियाँ भी देती थी अक्सर इसके, और मैं कहती थी हिस्सा ले। घर वाले किस तरीके? घर वालों से हिस्सा ले, अपन अलग हो जा। अच्छा। मैं जब भी नहीं माना, तो फिर हमारे बीच में ज़्यादा लड़ाई को देखकर मेरे पिता ने मुझे अपनी संपत्ति, मेरा हिस्सा देकर अपनी संपत्ति बेदखल कर दिया था। मेरे हिस्से में 8 लाख रुपए निकले थे, जो मेरी शादी में 5 लाख रुपए लगे थे, मेरे उन्होंने काट लिए। वो कह रहे थे कि शादी तेरी हुई है, कौन देगा, तेरे भाई कुछ नहीं देने के, ये 5 लाख हम रुपये काट रहे हैं। तो मेरे हिस्से में 3 लाख रुपये आए थे, जो मैंने अपनी पत्नी पिंकी को दिए थे। 3 लाख रुपए उनको पकड़ा दिया आप? वो अपने घर ले गई थी। फिर आपको मिला वो पैसा? मुझे कुछ नहीं मिला, वो सब लेकर उसने अपनी माँ को दे दिया था, और अपने भाई की शादी के लिए मकान बना रही है। कोई भी जाकर छानबीन कर सकता है, वो मकान मेरे पैसों का बन रहा है उसके घर पे। आपने उन पैसों को मांगा कभी? मांगा, उसने दिया नहीं, कहने पैसे कुछ नहीं मिलने का। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब क्या कह रही है वो? मान लिया आपने जो इतना बड़ा कदम उठाया, तो अब क्या परेशानी है आपके सामने? और उसके बाद मैंने 50,000 रुपये जो अलग से भी जमा किए थे, वो अपने साथ ले जा चुकी है। और ऐसे ही हमारे बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते थे। गंदी गंदी गालियाँ बहुत देती थी। मैंने कई बार विरोध करता उसका, पर यह है कि मैं कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि मुझे डर था उससे कभी ये मेरे परिवार को बदनाम ना कर दे। इसके बाद होली से 1 महीना पहले उसकी माँ का फ़ोन आया था, 1-1.5 महीने पहले, इसे घर भेज दो, मुझे आँख बनवानी है। मैंने उसका छोटा भाई लेना आया था, रजामंदी में घर से भेज दिया था। हमारे बीच में उस समय कोई लड़ाई नहीं हुई, ना कोई मारपीट करके मैंने घर से बाहर निकाला था। रजामंदी से गई थी अपने घर, और जब ये घर गई 1 महीने बाद मैं से लेने गया, तो उसने साफ आना, कभी कुछ बहाना लगा देती थी मेरी, कभी कोई बहाना कि अभी मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है, अभी नहीं आते, ऐसे 2-3 महीने जब बीत गए, तो मैं अक्सर 3-4 बार लेने गया, कुछ ना कुछ बहाना था। फिर इसका छोटा भाई ने धमकी दी कि यहाँ नहीं आने की, अब हम अब इसे भेजते नहीं बिल्कुल भी। दिक्कत है इनमें, निभा क्यों नहीं हो पाया? आपस में मेलजोल क्यों नहीं हो पाया? भैया मीडिया वाले हैं ना आप? जी। हैं, आप सब जानते हैं, प्रशासन सब जानता है, ये अंधी मौत बच्चों को क्यों दी जा रही है? लड़कियों पर जॉब क्यों नहीं आ रहा? इतना जुल्म करने के बाद आपको पता नहीं नीले ड्राम में ले लेकर लाश को काट काट के भर दे। कोई पहाड़ी पे ले जाके धक्का दे दे। क्या ये इन बातों का प्रशासन को पता नहीं है? लड़कों पे क्यों जुल्म होता है? लड़कियों पे भी तो होना चाहिए। रुपए में 90% गलती लड़कियों की है। आपको भी पता, मुझे भी पता, प्रशासन को भी पता, तो दूसरा मिल जाएगा। किसी के सहारे से तो इतना सांस ले रही हो। आप ही बताओ, लड़की कम है क्या? किसकी लड़की कम है बताओ मुझे? इन पर जॉब क्यों नहीं है? क्या चाहता है प्रशासन? लड़के मर जाए सारे? क्यों भाई?
गलती बताओ इनकी। दारू पीवा है, निकम्मा है, गलत बोलता है, आचरण से सही नहीं है, आरोप लगाओ बच्चे पर। फिर क्यों मरण लग रही है? प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा? लड़की तो आज़ाद घूम रही है, 2-2 3-3 फ्रेंड करके भी, क्यों उनके इतने खर्चे हैं, बिन फ्रेंड के चलते नहीं है काम उनके। वो पैसे इतना कहाँ से लाएंगे? पहले नहीं दिखा था जब फिरे फिरे 36 दफ़े खा के गए यहाँ। एक गरीब आदमी सब्जी बेच के परिवार पाल रहा, कहाँ से नोट देगा? आप ही समझो। बड़ा सवाल ये भी है, जो पहले का टाइम होता था उसमें औरत को लक्ष्मी समझा जाता था, लेकिन अब टाइम बदल गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सब कुछ ही चेंज हो गया। किसने बदला? किसने बदला हालात? लड़कियों ने। लड़कियों ने। सास के पहले पैर जमा में थी, अब सब कुछ सीधा थप्पड़ दिखाती हैं। क्यों भैया? इनकी गलती नहीं है जिनकी लड़की है, इनकी परवरिश में है, इनके समझाने में, इनका माहौल दिखाने में। क्या माँ बाप की गलती नहीं है? लड़कों की क्या गलती है बताओ? हमारी समझ में तो नहीं आता। प्रशासन कर क्या रहा? गलती को गलती नहीं देखते, नहीं देखते। ये जो चौकी है, ये थाने भरे पड़े ना के। मैं कह रही हूँ इस बात को, कोई नहीं सुनता। आज ही पुलिस वाले को बुलाने लगो, आने का नहीं है, हैं? तुम 5,000 जेब में डालो, 2 मिलेंगे, एक को बुलाओगे तो। क्यों? गरीब आदमी का इंसाफ नहीं है, गरीब आदमी नहीं जीनेगा दुनिया में। ये गुंडे टाइप के, ये पैसे वाले, ये नेता लोग यही जिएंगे बस। बताओ, आप ही बताओ, गलती क्या थी बच्चों की? ऐसा प्यार का, प्रेम का ढंग दिखाती हैं और इन्हें काट काट कर ड्राम में भर देती हैं। क्यों भैया? प्रशासन ने क्या करा? जेल में ही तो डाला। छानबीन क्यों नहीं करी? क्यों मारा उसको, बच्चे को? वो किसी का तो होगा ही। बताओ। अच्छा, जैसे यहाँ पे वो घर पे रहती थी, घर के काम कारोबार किस तरीके से? कुछ नहीं, ये बता रहे हैं, कुछ भी नहीं। रोटी बनी बनाई ले जाती थी वो, आके बर्तन घेर देती थी खाने पीने के। रोटी कभी नहीं बनाई। इस लड़के के भी कपड़े नहीं धोए उसने। क्या करने आई थी? और यहाँ पूछो, आपकी भी बीवी होगी, अगर वो आपकी सेवा नहीं करेगी, माँ बाप की नहीं करेगी, तो घर में क्या जगह है उसकी? बताओ, आप ही दोगे जगह उसे? और फिर ऊपर से खतरा, सैकड़ों कांड हो लिए। बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाके कर दिया उनका काम। क्या लेंगे मैं माँ बाप? क्या ढूंढेंगे? बताओ, आप ही समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आते सारे अपने घर चली गई थी, हमारे से बिना पूछे काम पे गई। हमने काम पे किस तरह के काम? वो टैट की फैक्ट्री में जाती थी। पहले भी करती थी वो पहले करती थी। हमने मना कर दी थी रिश्ते करवाने वालों को कि हमें काम नहीं करवाना। हम नहीं लिखड़े, हमारी बहू नहीं लिखड़ी, आगे हम तो जमीन ही निकालने गए। इसलिए वो ज़बरदस्ती हमारे से पूछे काम पे गई। काम पे तो जाती थी। हमने उसके घर वालों को कहा, कह लगे कोई बात नहीं, यहाँ से हमारे यहाँ जा रही, तुम्हारे यहाँ नहीं जाने की। जब हमारे यहाँ आई वो, हमने उसे कहा कि काम पे नहीं जाना। क्या लगे काम पे तो मैं जाऊँगी जरूर, चाहे कुछ भी हो जाइयो, काम नहीं छूटने का मेरा। राड़ दंगा वही गुस्से में अपना ना खाना खाया ना पीना खाया, अपने कमरे में पड़ी रही। जब वो अपने कमरे में पड़ी रही, हमने कहा कि तू कमरे में पड़ी रहा, क्या बात है? क्या लगी ना, इतने तम काम के हम ही नहीं बढ़ने के, मैं कुछ भी कर। हमारे ये डर था कभी वो कुछ कर ले, हमारे बन जाके हमें गरीब आदमी कहाँ जाकर इज्जत के मारो हम मर रहे। इन्होंने हमारे रिश्तेदारों के दौरे फ़ोन करा, क्या लगे मुझे काम पे नहीं भेजते, मुझे काम पे भेजो, काम पे भेजो। हमारे रिश्तेदार बोले बेटा इसे काम पे भेज दो, कोई बात नहीं, अब सब काम करते हैं। हमने फिर भी उसकी नहीं रही, वो हमारे से बिना पूछे काम पे चली गई। हम सोचने लगे कि ये जा रही अकेली, भाई से छोड़ का। ये लड़का छोड़ने गया, उसे लाने भी और छोड़काने भी। सुबह 9 बजे जाती थी, 6 बजे वहाँ से आती थी। आते सार घर का भी कुछ नहीं करते, आते सार अपना पड़ गई, मैं तो थक रही। अब बड़ी बहू कब तक का काम करेगी? बड़ी बहू सारा दिन का भी करना, घर का भी करना, सारा कुछ करना। मैं भी करवाती थी, कपड़े ऐसे कैसे बाथरूम में टांगी, किसी के धोने ना धोने, हमें धोने पड़ रहे थे। फिर वो इसके साथ हमेशा कहते थे भाई ये काम नहीं करते। ये सोचने वाली बात है जी, मेरा तो लाल चला जाता, मेरा तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहता, मेरा तो घर लूट जाता। क्योंकि हमारे पोते के साथ ऐसा हो चुका कि हमारा इधर लड़का था, उसकी बहू ने उसे जहर देके मारा। हमारी गलती यह रह गई, हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करी ना, हमने लेगी बच्चों को छोड़ गई थी 13वीं में भी। और जी आप जब उन्होंने केस डाल रखा कि अब मेरे बच्चे मुझे चाहिए, तो इसलिए हमारे पे बीतती हुई थी। तो हमने निर्णय तो साफ है भैया, निर्णय साफ है जी भैया, मुझे तो अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए बस। फिर भी इल्ज़ाम आपके ऊपर? वो पता नहीं सर, देखो उसने मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगाया ये मैं कह नहीं सकता। देखो मगर हमारा तो यह था, देखो हमारी भाभी है, बड़ी भाभी माँ समान होती है हमारे यहाँ पे। हम जितनी हमारे पे सेवा उसकी हो सकी हमने करी, मगर हमें देखो ऐसा नहीं पता था हमारी भाभी हमारे साथ ऐसा करेगी।
अब जैसे उसने हमारे पे इल्ज़ाम गिराया, अगर वो इल्ज़ाम देखो नहीं मिटा, जैसा आज हमारे भाई ने कदम उठाया, कल को देखो अगर नहीं मिटा तो हम भी उठा सकते हैं। ये चीज़ समाधान तो नहीं है ना? ये चीज़ समाधान नहीं है, तो ये चीज़ आपके ऊपर कोई प्रेशर आया उसके बाद में, जैसे आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा, पुलिस आई आपके पास किसी से? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई, मगर देखो इल्ज़ाम होते हैं वे इतनी जल्दी से नहीं मिटते, क्योंकि दुनिया भी कहती है यहाँ पे जैसे आस पड़ोस हो जाओ, मोहल्लेगण हो जाओ, तो अपने भाभी को साथ ऐसा कर दिया हो, क्योंकि वो बात आरोप तो वही मिटाएगी ना लड़की, कि ऐसा मैंने नहीं किया। अब मैं अकेला थोड़े मिटा दूंगा, वो तो उसकी जगह से फैक्ट्री है, उधर कैमरे भी है, सब चीज़ है, उधर जो गार्ड रहते हैं। अगर मान लो मैं उसको छेड़खानी करता, मैं उसको लेने क्यों जाता, अगर मैं उसके साथ छेड़खानी करता, वो अपने आप मर्जी से मेरे बाइक पे क्यों बैठती, बहुत चीज़ होती है। एक कोई मतलब उनका है कोई राम कुमार नाम का, किसी कोई फौजी है, उस लड़की को फौजी का बैठाने का इरादा है। आप लोगों ने पता निकाला इस चीज़? अरे पता निकल रहा उसको तो, हाँ सबूत नहीं हमारे पास है। हाँ उसकी चाची छुट्टी पता तो लगी जा रही। हाँ, जब आदमी को इस तरीके के मामलों में तो फिर आपके साथ में क्या घर? नहीं जी, वो तो काम नहीं करवाती, आते ही पड़ जाती हो तो नो, मैं तो थक रही। हाँ जी, कुछ नहीं कराती, काम भी ना करती, राड़ ना करती घर में, बस है नहीं भाई, चले गए आदमी ना कपड़े धोए थे अपने, ना अपना आदमी को धोए अपने थे। भी नहीं धोए थे कपड़े? नहीं जी, हम ही धोए थे, उसके भी उसका आदमी के भी। तो जब तुमने मौजी इतनी देर रखी थी फिर कैसे रह लेती हो? फौजी तो ज्यादा देर रखी तुमने, जब तुम नहीं हो। काम तुम तो करवाना चाहिए ना। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा भाई, लड़ाई झगड़ा हो क्या फायदा, इससे तो अपना कोई कर लो, बढ़िया अपना है। भैया आपको सब पता है मैं बताओ, जब आपको सब पता है, इन्होंने सब बता दिया, क्या बताऊं आजकल की। तो अब लक्ष्मी नहीं है क्या वो? है? लक्ष्मी नहीं रहेगा वो? अरे नहीं, लक्ष्मी तो है, घर की लक्ष्मी तो है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कानून कर दिया, लोंडे को बदनाम कर दिया, नाम बरत बता दिया। ये लड़कियों ने लड़के न बताओ तो फेंक दिए, ये तो बताओ ये लक्ष्मी है, न बताओ। आपसे ही पूछे हम, ये लक्ष्मी है। अब बच रही होंगी कुछ, तो बच रही होंगी लक्ष्मी। लड़की तो हमारी भी जा रही, सारे मोहल्ले की लड़कियां जा रही, कभी आज तक नहीं ऐसे काम करे। न बताओ, हम भी सिखा देंगे लड़कियों को, तो हम भी 11 साल हो गए लड़कियों को मेरे ब्याह को, आज तक भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, तो हम गलत शिक्षा देते भैया नहीं। सुनो हमारी बात, सबके छोटे कह रहे हैं इन लड़कियों का बिना फ्रेंडों के काम नहीं चलता, ना इनके खर्चे होते पूरे, एक ना 4-4, उसे मरवा दिया, उसे पकड़ दिया, उसे कटवा दिया, उसे पकड़ दिया। ये धंधा है लड़कियों का, प्रशासन सब देखता। लड़कियां तो पहले भी होने थी, पहले शिक्षा दिए थे घर के, अब तो स्कूल में पढ़कर और ज्यादा शिक्षा मिल रही है। क्या मिल रही है? वो 10 रुपए खर्च करता है ना हम पे। सुनो, वो लड़का पैसे वाला है और हम पे वो 50 रुपए खर्च कर रहा, यो शिक्षा है। आ जाइए तो मुझे नोट दे दे, मेरा खर्चा कर, ये शिक्षा है। तो शिक्षा तो अब ज्यादा है, वैसे भी पहले से ज्यादा है अब शिक्षा। ये भैया तो हमें तो बता दो, जब ये लड़की 2-4 हम ही अगले घर भेज जाए तो माँ का ही तो फर्ज है, अपनी लड़की को अगर तुझे हमने यहाँ घेर दी और तुझे वही रहना पड़ेगा, चाहे वे मारो चाहे पिटो चाहे कुछ करो, काम करेगी 2 रोटी खाएगी। ये भी नहीं बता नू गाड़ी चला लग रही, सरकार इस बात को क्यों नहीं मानता कि जगह जगह ये ड्रामे हो रहे, जगह जगह तो बच्चों के लड़कों वालों को तो भाई पाकड़े हो रही है। पहले एक कहावत थी कि घर से अर्थी उठेगी सिर्फ, वैसे नहीं जाएगी, इस तरीके की कहावत थी पहले। ऐसे नहीं जाएंगे भाई। और ये भी तो कहना, ये मोबाइल हाथ में ले ले इतने बड़े बड़े, अब तू को हंसी है मत यहाँ हंसी, अब तू कहाँ बोल रहा मत यहाँ बोल रहा, अब भाई नुको तू भी याद है नुको, बस हमारे को जिसका भी आई जा रही उसको ठोकर मारोगे। बताओ हो नहीं रहा है सही, हो नहीं रहा। आपको ये भी पता होगा, कोई मार का डराम मचीन रही, कोई मार का कहीं कर रहे, कोई कहीं कर रहे, तो सरकार उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जेल में तो चले गए, जेल में तो जेल में क्या होगा, जेल में भी रोटी खावांगे, मैं तो जेल में भी रोटी खाऊंगा, पर इन पर थोड़ी घड़ी दाब दर्द लड़के को होनी चाहिए। फिर लेने के लिए गए, इन्हें फिर मने कर दी। अच्छा जी, उसके बाद जो लड़का भी गया होगा 1-2 बार मेरे से पीछे जो थी हमको पता, तो इस लड़के को मने कर दी, इनने कदम उठाया। अच्छा, इसके अलावा कहीं 2 आके हो लिए, अब तो कोई सुनवाई हुई नहीं इस लड़के की। हमारी तो यही है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, उस लड़के को दंड मिलना चाहिए उस लड़के को।